हेलो दोस्तों, आज हम कैप बनाएंगे। ये देखें, ये इस तरह से कैप बन के आती है। बहुत प्यारी लगती है बनी हुई, बहुत कंफर्टेबल रहती है। ये इस तरह से ये कान पे शेप बन के आएगी, ये फॉरहेड में आएगा और अगेन कान की शेप बनते हुए ये यहाँ से बैक में राउंड में जाएगी। ये दो पार्ट में बनेगी कैप हमारी। ये फर्स्ट हाफ है जिसमें आपने ये फॉरहेड से होते हुए एयर का फ्लैप बनेगा और सेकंड हाफ में आपने ये ऊपर का टॉप का हिस्सा बनेगा। तो इस तरह से ये कैप बन के आती है। बहुत इजी रहती है, बहुत कंफर्टेबल रहती है। नॉर्मली जैसे हम कैप पहनते हैं तो हमें बार बार कान पे कवर करना पड़ता है कान को। तो ये जो है ये इस तरह से शेप बन के आती है। जब ये कान को अपने आप कवर करती है, हमें बार बार कैप को खींच के प्रॉपर नहीं करना पड़ता है शेप में। तो इसके लिए आप ऊन ले लीजिए जैसे भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे ये वर्धमान की ब्लू बेल ली है। आप अपनी पसंद से कोई भी ऊन ले सकते हो। ये मैंने ऊन ली है। इसमें 9 नंबर की सिलाइयाँ या 8 नंबर की सिलाइयाँ आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसे 9 नंबर की सिलाई में बना रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा लूज है बनाने में। अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट है तो आप चाहो तो 8 नंबर की सिलाइयाँ भी यूज़ कर सकते हो। कोशिश करिएगा जब भी आप इस तरह से कैप को बनाओगे तो बारीक ऊन ही लीजिएगा। इस तरह से बारीक वाली ऊन लीजिएगा, मोटी ऊन नहीं लेंगे। क्योंकि ये जो हमारा कैप का डिज़ाइन है ये इस तरह से, ये देखें ये डबल में बना हुआ है। इस तरह ये डबल है तो ये ओवर द फॉरहेड से लेके हमारे कानों तक ये डबल में बनती है इस तरह से। तो आप अगर मोटी ऊन लोगे तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, कंफर्टेबल नहीं रहेगा और प्रॉपर आपका शेप में भी नहीं आ पाएगी, कैप अच्छे से नहीं बन पाएगी। तो आप बारीक ऊन ही लीजिएगा, या तो इस तरह की ऊन ले लें या बेबी वूल आती है जो बारीक वाली, वो ले लें। उसमें भी ये आप इसे बना सकते हो। तो इसे बनाने के लिए वैसे तो इस तरह की कॉर्ड वाली निडल यूज़ होती हैं, जैसे ये धागे वाली आती हैं सिलाइयाँ आपने देखी होंगी, तो ये यूज़ होंगी सर्कुलर निडल। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से ये जो गला बनाने वाली सिलाइयाँ आती हैं 2 पॉइंट निडल आती है, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 9 नंबर की सिलाइयाँ ली हैं। ये मेरी 9 नंबर की गला बनाने वाली सिलाइयाँ हैं, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये इतनी सी पट्टी बनने वाली है, इसमें ज़्यादा स्टिचेस नहीं लगेंगे, तो मैं इसे अभी इसी में बनाऊंगी और उसके बाद जब मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाऊंगी तो मैं इसे सर्कुलर नीडल में बनाऊंगी। आप चाहो तो 4 सिलाइयों में भी इसे बना सकते हो, ऊपर वाले हिस्से को भी। तो शुरू करेंगे। तो इसे शुरू करने के लिए आपको ये जो मेरी कैप है इसकी जो मेज़रमेंट है वो, जिनका हेड का साइज़ है अराउंड 22 या 24 इंचेस तक है, 23, 24, 20, उनको ये इजीली आ जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से अगर मैं इसे कैप को देखूं तो ये 11 इंच है। तो 11 इंच के हिसाब से ये 22 हो गई। तो बिना खींचे ये 22 इंचेस तक के हेड में आराम से इजीली आ जाएगी। और अगर इसे हल्का सा स्ट्रेच करोगे तो 24 में भी ये आराम से आ जाएगी। लेकिन इसे हमें ज़्यादा खुला नहीं बनाना है, इसे 1 आध इंच तक ही रखिएगा स्ट्रेच में, ज़्यादा खुला नहीं रखिएगा। क्योंकि ये अगर पूरी पूरी फिटिंग में आए तो ही प्यारी लगती है पहनी हुई। अगर लूज होगी तो ये माथे पर गिरती रहेगी तो ये अच्छी नहीं लगेगी। तो इसे प्रॉपर ही रखेंगे। ये अडल्ट साइज कैप है जिनके लिए मैंने बनाई है, तो उनके हेड की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ये मैंने बनाई है। आप हेड की मेज़रमेंट ले लीजिए अराउंड माथे पर से लेकर आप इसे सिर पर से गोल घुमा के आप देख लीजिए आपकी मेज़रमेंट कितनी आती है। जब आप नापोगे तो हेड की नीचे वाले हिस्से में जहाँ पे हेयर क्लिप आता है वहाँ से लेके फॉरहेड तक आपने इंच टेप को घुमा के देखना है। सीधा नहीं घुमाइएगा, जहाँ पे आपका क्लिप आता है पीछे बैक साइड में आपकी गर्दन के पास, वहां से इंच टेप को लेके माथे की तरफ से गोल घुमाइएगा, फिर आपका ये प्रॉपर आपको साइज मिलेगा। तो शुरू करते हैं। मैं इसी हिसाब से बना रही हूँ, ये जो साइज है इसी साइज को मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। तो कास्ट ऑन कर लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगे कास्ट ऑन कर लीजिए। तो कास्ट ऑन के लिए मैं यहाँ पे 33 स्टिचेस ले रही हूँ। तो 15 स्टिचेस पहले डालेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टिचेस हो गए। अब ये सेंटर के हमारे ये सीधे वाले स्टिच बनने हैं, तो 3 स्टिच इन्हें रखेंगे। तो 1 2 और 3, अगेन फिर से 15 स्टिच डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये मेरे 33 स्टिचेस हो गए हैं टोटल। आप अपने हिसाब से रखिएगा, जितनी भी आपकी हेड की मेजरमेंट होगी फॉरहेड के और कान के हिसाब से रखिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसे 10 या 12 स्टिचेस में भी आप बना सकते हो। जैसे 10 स्टिच डाल दिए, फिर सेंटर में 3 और फिर 10। तो बच्चों के लिए बनाएंगे तो कम स्टिचेस रखिएगा। ये मैं अडल्ट साइज में बना रही हूँ तो मैंने स्टिचेस ज़्यादा रखे हैं। तो पहले इसका ये हाफ बनेगा, ये बैक साइड से शुरू होगा। इसका 1 हाफ बनेगा, फिर उसके बाद एयर बनेगा, फिर उसके बाद हम ये सामने का फॉरहेड बनाएंगे, फिर उसके बाद कान का हिस्सा बनेगा और देन बैक साइड का हाफ हिस्सा बनेगा। तो ये इस तरह से ये आगे कंटिन्यू होगा। तो शुरू करते हैं। पहली सिलाई से शुरू करते हैं। सीधा बनाएंगे 15 स्टिचेस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टिचेस बना लिए हैं। यहाँ से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 और 1 15। धागा अपनी तरफ करें, 3 उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे करेंगे। अगेन फिर से 15 स्टिचेस जो हैं वो सीधे बनाएंगे। तो सारे स्टिचेस हम सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे रो को। और 15, ये मेरे सारे रो कंप्लीट हो गई है। टर्न करेंगे। ये हमारी राइट साइड है, जो हमने पहले बनाई थी ये हमारी रॉन्ग साइड है। अब हम राइट साइड बनाएंगे। तो स्लिप करिएगा पहले स्टिच को हमेशा स्लिप करिएगा। जब हम इसे कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे कास्ट ऑन करना है, स्टिचेस को उठाना है। तो जब हम अगर सीधा स्टिच बनाएंगे तो ये हमें इजी रहेगा बनाने में। तो पहला स्टिच स्लिप कर दिया है। 14 स्टिच सीधे बनाएं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 स्टिचेस बना लिए हैं। अब यहाँ पे आपके पास 3 सीधे स्टिचेस आ जाएंगे जो हमने रॉन्ग साइड से उल्टे में बनाए थे। इन्हें आपने स्लिप कर देना है। तो इस तरह से पर्ल वाइज लेते हुए 1 2 और 3 तीनों स्टिचेस को स्लिप कर दें और बाकी के सारे स्टिचेस आप सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। बस यही 2 रो हैं जो आपने बार बार रिपीट करनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेज़रमेंट ले लीजिए, आप अपने फॉरहेड के हिसाब से मेज़रमेंट ले लीजिए। जितनी भी आपकी फॉरहेड की मेज़रमेंट है उतनी ले लीजिए और उसके बाद हम इसे उस हिसाब से इसे बनाएंगे। तो यही 2 रो हमारी बार बार से कंप्लीट होती जाएंगी। टर्न कर लीजिए। पहले स्टिच को स्लिप करेंगे। 14 स्टिच सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 और 14 स्टिचेस बना लिए हैं। अब ये जो स्लिप करे थे स्टिच वो वाले आ गए हैं। तो धागा अपनी तरफ करें, 3 उल्टे, 1 2 और 3, धागा पीछे करेंगे और बाकी के सारे स्टिच सीधे बनाएंगे। तो इसी तरह से ये 2 रो हैं
जो बार बार आपने रिपीट करनी है। तो इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो 14 सिलाइयाँ मुझे इसमें डालनी है। तो सेम रहेगा, स्लिप करूंगी पहले स्टिच को, 14 स्टिच सीधे बनाऊंगी। आप अपने हिसाब से बनाइएगा जितनी भी आपको चौड़ाई चाहिए हो। अगर आपने वैसे नहीं नापा है तो आप सिंपली इसी तरह से बनाते जाएं, दोनों रो को रिपीट करते जाएं। और जब आपको आपके कान की बैक साइड तक आपकी लेंथ आ जाए, जो हमारी ये लेंथ बन रही है ये कान की बैक साइड तक आ जाएगी, तो उसके बाद आप इसे बनाना बंद कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट हम फिर बनाएंगे। तो सेम रहेगा, 14 स्टिचेस बना के 1 2 3 स्टिच स्लिप कर दिए हैं। फिर से 14 स्टिच बनाऊंगी और एक लास्ट वाले स्टिच को मैं साथ में बनाऊंगी इसी के। तो नेक्स्ट टाइम फिर से दोबारा से रॉन्ग साइड से 15 स्टिच बनाने के बाद पहला स्टिच स्लिप करूंगी, 14 स्टिच सीधे बनाऊंगी, 3 उल्टे, फिर 14 सीधे। इसी तरह से करते हुए मैं इसे आगे कंटिन्यू बनाते जाऊंगी। जैसे ये देखें, ये अब मेरे पास यहाँ पे 1 और 2 रो बन गई हैं उल्टे में, ये गार्टर स्टिच में 1 और 2 बन गया है। अगेन इसी तरह से रिपीट करते हुए आपने इसे 14 टाइम रिपीट कर लीजिए। और एक सिलाई मेरी यहाँ पे जब मैं इसे जॉइंट करूंगी दूसरी साइड से तो उसमें चले जाएगी, तो मेरी वो उसमें 14 सिलाइयों के साथ रह जाएगा ये। तो मैं इसमें इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें 14 रोज कंप्लीट कर ली थी। एक रो मैंने एक्स्ट्रा डाली है, 15 रो मैंने डाल ली है, क्योंकि जब हम इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे कैप को राउंड में कटने के बाद यहाँ पे ये वाला जॉइंट बनाएंगे तो उसमें एक सिलाई जो है वो दब जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 15 रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब हम इसे यहाँ पे ये कान की जो शेप है, फ्लैप है, वो बनाएंगे। तो स्लिप करें पहले स्टिच को, धागा पीछे कर लूंगी, 14 स्टिचेस सीधे बना लें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। यहाँ पे मैंने 14 स्टिचेस सीधे बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे आपने इस तरह से, यहाँ देखें ये आपके यहाँ पे ये धागा दिखेगा, ये जो हमने पिछली रो बनाई थी उसमें से धागा है ये। इसे इस तरह से उठा लें, वापस सिलाई में लें और बैक लूप से बनाते हुए, इस तरह से बैक लूप से बनाते हुए इसे एक स्टिच इंक्रीज कर लें इस तरह से। फिर से स्लिप करेंगे 3 स्टिचेस को, 1 2 3। अब एक स्टिच हमने इधर से बढ़ाया है, एक स्टिच हम इस तरफ से भी बढ़ाएंगे। तो सेम रहेगा इस तरह से। ये देखें, ये धागे को उठाएं इसके साथ से और इसे इस तरह से सिलाई में ले लें और बैक लूप से बनाते हुए इस तरह आपने बैक लूप से बनाते हुए इसे आपने इंक्रीज करना है। अगर आप इस तरह से नहीं बना पा रहे हो तो आप सिंपली इस तरह से एक स्टिच को इस तरह से ऐड कर लें, इसमें इस तरह भी ऐड कर सकते हो। चाहो तो आप नीचे वाले धागे से उठा लीजिए या फिर आप इस तरह से एक स्टिच को ऐड कर लीजिए। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे बना सकते हो। मैं इसे इसी तरह से बनाऊंगी, यहाँ नीचे से इस तरह से स्टिच को उठाऊंगी और बैक लूप से बनाते हुए इस तरह से एक स्टिच सीधा बनाऊंगी। 3 स्टिच मैंने स्लिप कर दिए हैं, एक स्टिच मैंने इंक्रीज करा है। अगेन फिर से दोबारा बाकी के जितने भी स्टिचेस आपके होंगे, 14-15 जितने भी स्टिच आपने रखे हैं, सारे स्टिच सीधे बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी इंक्रीजिंग हो गई है। एक एक स्टिच दोनों तरफ से हमने लेफ्ट और राइट साइड से बढ़ाया है और बाकी की रो जैसे हम पहले बना रहे थे वैसे ही बनेगी। तो ये हमारी रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। टर्न कर लीजिए, रॉन्ग साइड बनाएंगे। रॉन्ग साइड सेम वही रहेगी जैसे हम पहले 14 स्टिचेस बना रहे थे, स्लिप करने के बाद 14 स्टिच बना रहे थे। अब हम 15 स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्टिच हमने बना लिए हैं। इंक्रीज वाले स्टिच को भी हमने साथ ही सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे ये सेंटर के 3 स्टिच रह गए हैं जो हम स्लिप करे थे हमने, उन्हें हम उल्टा ही बनाएंगे।
तो धागा अपनी तरफ करें, 3 स्टिच उल्टे बना लें, 1 2 और 3, धागा पीछे करेंगे, अगेन 15 स्टिचेस सीधे बनाएंगे और एक लास्ट वाला स्टिच है, 16 स्टिचेस हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक लास्ट वाला स्टिच है 16। अब ये हमारे 16 स्टिचेस हो गए हैं दोनों साइड में। तो यहाँ पे हमने एक एक स्टिच जो है इंक्रीज करा है। अब इसी तरह से इंक्रीज करते हुए हम 10 टाइम इंक्रीज करेंगे, 10 स्टिच हम बढ़ाएंगे। हर बार आपने जो हमारे स्लिप स्टिच हैं उसके दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट साइड से एक एक स्टिच को बढ़ाना है। आप चाहो तो इस तरह से बढ़ा लें जैसे मैंने बढ़ाया है, या फिर आप ओवर द जो हम एक स्टिच बढ़ाते हैं ओवर राउंड द नीडल करके वैसे भी बढ़ा सकते हो। अगेन फिर से दोबारा 15 स्टिच बनाएंगे इस बार। पहले हमारे 14 थे, अब हमारे 15 स्टिचेस हो गए हैं, तो 15 स्टिच सीधे बना लें। ये मेरे 15 स्टिचेस सीधे हो गए हैं, स्लिप वाले स्टिच के पास आ गई हूँ। अगेन इंक्रीज करना है, चाहो तो इसी तरह से कर लें जैसे मैंने पहले बताया है आपको, इस तरह से स्टिच उठा के आप इंक्रीज कर लें, या फिर आप इस तरह से, ये देखें, ये राउंड करें, धागे को गोल घुमाएं उंगली से और इस तरह से इसमें एक स्टिच बढ़ा दें। अगेन स्लिप करेंगे, 1 2 3, फिर से दोबारा राउंड करें धागे को और इस तरह सिलाई में डाल दें, एक स्टिच बढ़ गया। बाकी के सारे स्टिच आपके सीधे बनने वाले हैं लास्ट तक, तो इन्हें सारे स्टिचेस आपके जितने भी होंगे, आप साइज के हिसाब से आपने जितने भी स्टिच रखे हैं सारे स्टिच सीधे बना लें। तो यहाँ पे हमने अगेन जो स्लिप स्टिच है उसके लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से एक एक स्टिच को बढ़ा दिया है। रॉन्ग साइड देख लें, स्लिप करेंगे पहले स्टिच को और उसके बाद सीधा बनाएंगे जब तक कि हमारे स्लिप वाले स्टिचेस नहीं आ जाते। इस बार हमने 16 स्टिचेस सीधे में बनाने हैं आपने, क्योंकि एक एक स्टिच और बढ़ गया है हमारा लेफ्ट और राइट साइड से, तो एक स्टिच इस तरफ बढ़ा है, एक स्टिच स्लिप वाले स्टिचेस के दूसरी साइड में बढ़ेगा। तो ये हमारे यहाँ पे 16 स्टिचेस हो गए हैं। ये सेंटर आ गया है जहाँ पे हम स्लिप कर रहे हैं सीधे स्टिचेस को। धागा अपनी तरफ करें, 3 उल्टे, 1 2 और 3, धागा पीछे करेंगे। अगेन फिर से सारे स्टिचेस सीधे बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से आपने बढ़ाते जाना है स्टिचेस को, जितना भी आपको कान की शेप चाहिए होगी। ये अडल्ट साइज है तो मैंने यहाँ पे 10 स्टिचेस बढ़ाए हैं। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो, छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो, तो आप 6 या 8 स्टिचेस बढ़ा सकते हो, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए कान के हिसाब से। जितने में आपका कान कवर हो जाता है उतना ही आपने बढ़ाते जाना है। ये देखें, अगेन मैंने यहाँ पे एक एक स्टिच और बढ़ा दिया है। सेम रहेगा, वैसे ही बनाएंगे। सारे स्टिचेस सीधे बनाएं, स्लिप करें पहले स्टिच को, सारे स्टिच सीधे बना लें जब तक कि आपका सीधे वाला स्टिच नहीं आ जाता, स्लिप वाले स्टिचेस नहीं आ जाते, तब तक ऐसे ही सीधा बनाते जाएं। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ सेंटर में। ये देखें, यहाँ पे ये आ गई सीधे स्टिच के पास। यहाँ पे ये मेरे 3 सीधे स्टिच हैं। उससे पहले आपने इस तरह से यार्न ओवर करें, धागे में गोल घुमा के उंगली को इस तरह से स्टिच को इंक्रीज कर दें। एक स्टिच मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, 3 स्लिप करेंगे, 1 2 3। अगेन फिर से रोल करें धागे को और एक स्टिच को बढ़ा दें। भूलिएगा नहीं, इंक्रीज जरूर करिएगा स्टिचेस को, तभी हमारी ये वाली शेप बन के आएगी। इस तरह से ये शेप बन के आएगी। तो यहाँ पे मैंने अगेन एक एक स्टिच इंक्रीज कर दिया है। बाकी की रो हमारी ऐसे ही बनने वाली है। और रॉन्ग साइड से भी सेम है, 3 स्टिचेस सेंटर वाले उल्टे बनेंगे, बाकी के सारे स्टिचेस सीधे बनते हुए आपने रॉन्ग साइड को भी कंप्लीट कर लें। तो मैं रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी सिलाई यहाँ तक बना लूंगी जहाँ तक इंक्रीज होने वाला है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो रॉन्ग साइड बना के राइट साइड मैंने यहाँ तक ये बना ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 17 स्टिचेस हो गए हैं। तो अगेन फिर से इंक्रीज करेंगे एक स्टिच को, इस तरह से एक स्टिच बढ़ा लें, 3 स्लिप करेंगे, 1 2 3। अगेन फिर से एक स्टिच बढ़ाएंगे और बाकी के सारे स्टिचेस सीधे ऐसे ही बनते जाएंगे। तो सेम रहेगा, राइट साइड ऐसे ही कंप्लीट होने वाली है और रॉन्ग साइड में आपने सेंटर वाले जो हमारे ये 3 स्टिचेस हैं इन्हें उल्टा बनाना है, बाकी की सारी रो सीधे में बनेगी। तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लें। तो रॉन्ग साइड को अगेन कंप्लीट करके मैं यहाँ पे सेंटर में आ गई हूँ जहाँ पे मेरे स्लिप स्टिच हैं और इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे अब मेरे पास 18 स्टिचेस हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2 18 स्टिचेस हो गए हैं। 14 से हमने शुरू करा था, 14 स्टिचेस थे मेरे पास, तो 10 स्टिच मेरे इंक्रीज होने वाले हैं। अभी ये 18 हुए हैं तो 14 प्लस 10 24। जब तक मेरे ये 24 नहीं हो जाते स्टिचेस तब तक मैं इन्हें सेम इसी तरह से इंक्रीज, तो दोनों तरफ से एक एक स्टिच बढ़ाते हुए, एक यहाँ से और एक यहाँ से स्लिप स्टिच की दोनों तरफ से राइट और लेफ्ट साइड से एक एक स्टिच बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे 24 स्टिचेस कंप्लीट कर लिए हैं। दोनों साइड में मेरे 24 स्टिचेस हैं और सेंटर में मेरे यहाँ पे 3 स्टिचेस सीधे वाले हैं। तो हमारी ये वाली जो शेप थी वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ से ये डाउन बन के आने वाला ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ का ये सेंटर वाला हिस्सा बनाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 5 सिलाइयाँ जो हैं वो डालनी है। आप चाहो तो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, 1 सिलाई या 2 सिलाइयाँ। जैसे यहाँ पे मैं 5 डाल रही हूँ, आप 6 भी डाल सकते हो, या फिर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो 4 सिलाइयाँ भी डाल सकते हो। तो मैं इसमें सेंटर लेके चल रही हूँ, मैं 5 सिलाइयाँ डाल रही हूँ, ना मैं इसे ज़्यादा बड़ा बना रही हूँ ना छोटा। तो इस तरह से ये मैं 5 सिलाइयाँ डालूंगी, 1 2 3 4 और 5 सिलाइयाँ, यानी कि राइट और रॉन्ग साइड दोनों तरफ से देखोगे तो 10 सिलाइयाँ हो जाएंगी। नहीं तो आपके ये जो जिस तरह ये गाटर बन के आ रहा है, सीधी सिलाई बन के आ रही है, इसे आपने 5 बार बनाना है। आप चाहो तो मार्कर यूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर का थ्रेड ले ले, जो भी आपके पास हो उसे यहाँ पे पिन कर ले, इस तरह से यहाँ पे फंसा लें धागे को फंसा लें और फिर आगे इसमें 5 सिलाइयाँ हमने इसमें डालनी है। तो क्या करेंगे, इस तरह से सिंपल पहला स्टिच स्लिप करूँगी, धागा पीछे करके सीधा बनाऊँगी, 1 2। अब यहाँ पे मैं इसे धागे को इस तरह से रख लूँगी मार्कर के तौर पे यहाँ पे। इसके बाद वाली जो मेरी सिलाइयाँ हैं वो मेरी काउंट होंगी और मैं इसमें 5 सिलाइयाँ इसमें डालूँगी। मार्कर के लिए आपको बिना मतलब के पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से धागा लगाइए और ये मार्कर का ही काम करेगा। तो थोड़ा लंबा रखिएगा धागे को इस तरह से कि खिंच के ये निकल ना जाए। तो याद रहेगा आपको कि कितनी सिलाइयों के बाद आपने 5 सिलाइयाँ और कंप्लीट करनी है। तो ये जो सिलाइयाँ हैं ये सीधी ही बनेंगी, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में पट्टी बनानी शुरू करी थी, एक हमने स्ट्रेट 14 सिलाइयाँ डाली थी, वैसे ही अब हम इन्हें 24 स्टिचेस और फिर 3 स्टिच, फिर उसके बाद 24 स्टिचेस को बनाते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब ये 3 स्टिच आ गए हैं स्लिप वाले, तो स्लिप करेंगे 1 2 और 3। अगेन फिर से 24 स्टिचेस बना के रो को इसी तरह से बनाते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। तो मैं इसे सीधी तरफ से कंप्लीट करके रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट करके आगे कंटिन्यू करूँगी। तो सीधा सीधा बनाते हुए मैंने ये रॉन्ग साइड मेरी कंप्लीट कर ली है। तो टर्न करिए, ये देखें यहाँ पे मैंने ये धागा लगा रखा है, उसके बाद मेरे ये एक रो बन गई है। अगेन फिर से दोबारा इसी तरह रिपीट करते हुए इसे मैं 5 टाइम रिपीट करूँगी। इस तरह की ये मैं 5 रोज बना लूँगी। तो सीधा सीधा बनाते हुए मैंने स्लिप स्टिच के साथ सीधे सीधे बनाते हुए बिना इंक्रीज के, यहाँ पे मैंने इंक्रीज नहीं करा है स्टिचेस को, और मैंने 5 सिलाइयाँ डाल ली हैं, यानी कि टोटल 10 सिलाइयाँ सीधी और उल्टी दोनों तरफ से सिलाइयाँ मिला के। और ये मार्कर जहाँ मैंने लगाया था उसके बाद से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 बार मैंने इसे इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए रिपीट कर लिया है। आगे बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरी ये वाली शेप जो है वो कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे ये यहाँ तक एक साइड ये मेरी बन गई है। अब मुझे इसकी नेक्स्ट साइड बनानी है, इस तरफ को मुझे ये बनाना है कैप को। तो
स्लिप करेंगे पहले स्टिच को। 24 स्टिचेस आपके सीधे बनेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में शुरू से बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाते जाइए। ये सारे स्टिचेस सीधे में बना लें, या जितने भी आपके स्टिचेस हैं आपने अपने मेज़रमेंट के हिसाब से बनाए होंगे, तो उतने ही स्टिचेस आपने, जहाँ तक कि हमारा स्लिप स्टिच नहीं आ जाता उससे 2 स्टिच पहले तक आपने सारे स्टिचेस बना लेने हैं। 2 स्टिच रख लीजिएगा स्लिप स्टिच से पहले। ये देखें यहाँ पे ये मेरे 3 स्लिप वाले स्टिच हैं और 2 स्टिच मैंने यहाँ पे ये रख लिए हैं। अब इन दोनों स्टिचेस को आपने 2 का 1 करना है। जैसे हम यहाँ पे हमने इंक्रीज करे थे वैसे ही अब हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। तो जितने स्टिचेस आपने बढ़ाए हैं उतने ही आपने कम करने हैं। तो यहाँ पे पहले मेरे पास 14 स्टिचेस थे। जब तक मेरे यहाँ पे इस साइड में 14 स्टिचेस नहीं रह जाते तब तक मैं हर बार सीधी सिलाई में एक एक स्टिच को 2 का 1 करके घटाती जाऊंगी, दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो यहाँ पे मैंने 2 स्टिच रख लिए हैं स्लिप स्टिच से पहले। अब इन दोनों स्टिचेस को इस तरह से 2 का 1 करते हुए इस तरह बना दें। स्लिप करेंगे 3 स्टिच, 1 2 3, और अगेन फिर से 2 का 1 करना है। तो इस तरह से बैक लूप से लें 2 स्टिचेस को और 2 का 1 करते हुए इस तरह से सीधा बना दें। बाकी की सारी रो वैसे ही बनेगी जैसे बनती आई है। पहले हम इंक्रीज कर रहे थे, अब हम डिक्रीज करेंगे। बाकी के सारे स्टिचेस वैसे ही सीधे सीधे में ही बनेंगे जैसे हम पहले बना रहे थे। तो ये सारी सिलाई आप सीधे में, और रॉन्ग साइड से सेम रहेगा, सारी सिलाई सीधे में बनेगी, 3 स्टिचेस उल्टे बनेंगे और फिर सारी सिलाई सीधे में बन के इसे कंप्लीट कर लें। और यहाँ से सीधे से बना के यहाँ तक ले आए सिलाई को कंप्लीट करके राउंड से, तो फिर से अगेन यहाँ तक आ जाएं। तो रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली है, राइट साइड से मैंने यहाँ पे सीधे स्टिचेस बना लिए हैं। सेम अगेन वैसे ही स्लिप स्टिच के पास मैंने 2 स्टिचेस रख लिए हैं 2 का 1 करने के लिए। तो सेम रहेगा जैसे हमने पहले करा था, 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, स्लिप करेंगे 3 स्टिच, 1 2 3, अगेन इस तरह से बैक लूप से लेते हुए 2 स्टिचेस को इस तरह लेते हुए 2 का 1 कर दें। अगेन बाकी सारी रो सीधे ही बनेगी। तो आपने अब जितनी बार भी आप यहाँ पे राइट साइड में आओगे, हर बार आपने यहाँ पे स्लिप स्टिच के पास 2 स्टिच एक साथ बनाने हैं और अगेन सारी रो इसी तरह से फिर आगे स्लिप करेंगे, फिर 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे और सारी रो सीधे में बनेगी। रॉन्ग साइड कंप्लीट करेंगे, अगेन फिर से सीधी तरफ से आएंगे और 2 स्टिच स्लिप स्टिच के पास डिक्रीज करेंगे और 3 स्लिप करेंगे और फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह करते हुए आपने तब तक इसे 2 का 1 करते जाना है हर बार यहाँ पे स्लिप स्टिच के पास, जब तक कि आपके यहाँ पे 14 स्टिचेस नहीं रह जाते, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 14 स्टिचेस। तो यहाँ पे मैंने सारे स्टिचेस एक एक स्टिच दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट साइड से, दोनों साइड से 2 का 1 करते हुए मैं वापस यहाँ पे आ गई हूँ, जहाँ पे मेरे एक साइड में 14 स्टिचेस, फिर 3 और फिर अगेन 14 स्टिचेस मेरे रह गए हैं। तो जब हमने शुरू करा था एक साइड का एक्स्ट्रा स्टिच छोड़ के फिर हमने 14 स्टिच बनाए थे और फिर उसके बाद 3 स्टिच स्लिप करे थे और अगेन फिर से 14 स्टिच बना के एक जो हमारा साइड का स्टिच था एक्स्ट्रा वाला वो रखा था। तो सेम उसी तरह से मैंने इसे अब फिर से कंप्लीट कर लिया। तो दोनों तरफ से एक एक स्टिच घटाते जाएं और इस तरह से इसे वापस से बना लें। अब ये देखें, ये हमारा इस तरह से शेप में आ गया है। तो अब ये मेरा बैक साइड है, बैक का हाफ है, सेंटर है। उसके बाद ये कान का हिस्सा बन गया, ये राउंड हो गया। अब ये जो है यहाँ पे हमें फॉरहेड के लिए बनाना है। तो फॉरहेड के लिए आप कैसे बनाओगे, आप अपनी मेजरमेंट रखिए या फिर आप इस तरह से इसे कान के पास लगा के देखिए। उसके बाद आप पूरी लेंथ ले लीजिए फॉरहेड की जो फ्रंट में रहेगी, या फिर जैसे हमने यहाँ पे जब हमने यहाँ पे शुरू करा था तो मैंने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ डाली थी। एक सिलाई जो थी हमारी वो तो एक्स्ट्रा रखी थी हमने, जो हमारी सिलाई में जाएगी जब हम जॉइंट करेंगे दोनों हिस्सों को, उनको छोड़ के मैंने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ डाली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग शुरू करी थी।
तो 14 एक साइड की हो गई और 14 दूसरी साइड की होगी। 14 और 14 28 सिलाइयां हो गई टोटल। तो यहाँ पे अब सेंटर में मैं इसके यहाँ पे 28 सिलाइयां इसी तरह से जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में बुना था, स्लिप करके पहले स्टिच को 14, फिर 3 स्लिप करेंगे, फिर उसके बाद 14 स्टिच और लास्ट के स्टिच को सीधा बुन के रो को कंप्लीट करा था। जिस तरह से ये 14 सिलाइयां डाली हैं, इस तरह से हमने ये फ्रंट के लिए हम बना रहे हैं। जो हमारा फ्रंट बनेगा उसके लिए हम इसे कंप्लीट करेंगे फॉरहेड पे। तो जितनी सिलाइयां आपने बैक में रखी हैं उतनी ही सिलाइयां आप फ्रंट में भी रखिएगा। तो 14 सिलाइयां मेरी यहाँ बैक में थी, तो 14 ये हाफ है मेरा, एक हाफ बना है, हाफ अभी बनना है। और तो 14 और 14 दोनों मिला के हो गए 28 सिलाइयां। तो 28 सिलाइयां मैं अब इसी तरह से बिना बढ़ाए हुए स्टिच, जितने मेरे स्टिचेस हैं इन्हीं स्टिचेस में मैं 14 रो कंप्लीट करूंगी। तो अगेन फिर से जैसे मैंने यहाँ पे धागा लगाया था मार्कर के लिए, जब हमने यहाँ पे 5 सिलाइयां डाली थी, उसी तरह से अगेन फिर से अब यहाँ से निकाल दें इसे। यहाँ पे जरूरत नहीं है इसकी, ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे फिर से 14 सिलाइयां डालनी है। तो कम ज्यादा हो सकती हैं, काउंटिंग में प्रॉब्लम होगी। इससे सबसे अच्छा तरीका यही है कि स्लिप करें पहले स्टिच को और यहाँ पे 2 या 3 स्टिचेस बना लें पहले, और उसके बाद ये जो मैंने एक्स्ट्रा धागा मेरा रखा हुआ था मैंने उसे मैं वापस से यहाँ पे लगा दूंगी इस तरह से। और फिर उसके बाद मैं यहाँ से रो शुरू करूंगी। और यहाँ से जब मैं रो शुरू करूंगी तो सिंपल ही है, अपने कोई भी स्टिच कम नहीं करना है, 2 का 1 नहीं करेंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। तो सिंपली इसे बनाते जाएं और जब आपकी 28 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, तब उसके बाद हम दूसरी साइड कान का जो हिस्सा है वो बनाएंगे। तो इसे हम ऐसे ही सीधे ही बनाते जाएंगे। तो ये मेरी रो 1 है। जब मैं रॉन्ग साइड से इसे बनाऊंगी तो ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये जैसे ये एक बन के आती है सिलाई, इस तरह से ये एक बन के आता है गार्टर स्टिच में। इस तरह से आपने यहाँ पे, ये मैंने धागा लगा लिया है। अब मैं इसे 28 टाइम इसी तरह से सीधा सीधा बनाते हुए 28 टाइम मैं इसे कंप्लीट। तो सीधी सीधी सिलाइयां जैसे हमने पहले बनाया था यहाँ पे इतना सा हिस्सा 14 सिलाइयों का, उसी तरह से मैंने यहाँ पे 28 रोज जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने ये धागे से मार्कर लगा लिया था और उसके बाद अगेन मैंने यहाँ से काउंटिंग करते हुए ये 28 रोज जो हैं वो कंप्लीट कर ली हैं। आपकी मेजरमेंट के हिसाब से आपने जैसे भी रखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे 14 रोज रखी थी तो मैंने 14 के मल्टीपल में 28 रोज रख ली हैं। ये जो मेरी फॉरहेड पे आएंगी, सामने माथे पे आएगा ये इतना हिस्सा, ये अब मेरी कैप इतने हिस्से में ये बन चुकी है इस तरह से। अब ये सेकंड हाफ में मेरा ये जो दूसरी तरफ से कान की ये जो राउंड है, शेप है, ये बनेगी। तो ये यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अगेन फिर से दोबारा से मुझे ये वाली कान की शेप बनानी है। इस तरह से ये जो मैंने इस तरह से ये बनाया था, पहले बढ़ाते हुए और फिर कम करते हुए स्टिचेस मैंने बनाए थे। इसी तरह से ये अगेन फिर से दोबारा से बनेगा। पहले हमें स्टिचेस बढ़ाने हैं, एक एक स्टिच दोनों साइड से जैसे हमने पहले बढ़ाया था वैसे ही बढ़ाएंगे। और फिर उसके बाद 5 सिलाइयां हम डालेंगे प्लेन बिना बढ़ाए हुए। और फिर उसके बाद हर एक सिलाई में सीधी तरफ से एक एक स्टिच घटाते हुए हम 10 स्टिच जो हैं वो घटा देंगे और दोबारा से यहीं पे आ जाएंगे, 14 स्टिचेस में आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरी ये 28 रोज कंप्लीट हो गई हैं। सेकंड हाफ बनाएंगे अब हम। तो सेम रहेगा, पहले वाले स्टिचेस हमारे वैसे ही बनने वाले हैं जैसे बन रहे हैं। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें, 14 स्टिचेस मेरे सीधे बनेंगे। आपने जितने भी स्टिचेस रखे होंगे उस हिसाब से बनाइएगा। तो यहाँ पे मेरे ये 14 स्टिचेस हैं। पहला स्टिच छोड़ दिया है मैंने, स्लिप करा है, और उसके बाद 14 स्टिचेस को मैं सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करूंगी। जब तक के मेरे स्लिप वाले स्टिचेस नहीं आ जाते तब तक मैं इसे इसी तरह से बनाऊंगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये सेंटर पे आ गई हूँ। यहाँ पे ये 3 स्टिचेस मैं स्लिप कर रही हूँ, वहां पे आ गए हैं। यहाँ पे अगेन आपने फिर से दोबारा से इंक्रीज करना शुरू करना है। जैसे हमने पहले 10
स्टिच इंक्रीज करे थे, यहाँ पे 10 स्टिच इंक्रीज करे थे। आपने जितने भी करे होंगे, मैंने यहाँ पे 10 करे थे, तो मैं अगेन यहाँ पे फिर से दोबारा से 10 स्टिच जो है इंक्रीज करूंगी। जैसे ये मेरे 14 स्टिचेस हैं, ये मेरे 24 हो जाएंगे स्टिचेस बढ़ते हुए। तो इसे इसी तरह से अगेन मैं फिर से दोबारा से बढ़ाऊंगी। तो इस तरह से रोल करें धागे को और इस तरह सिलाई में ले लें। एक स्टिच ये मेरा बढ़ गया, 3 स्टिच स्लिप करूंगी, 1 2 3। अगेन फिर से रोल करें धागे को और सिलाई में इस तरह से डाल दें और एक स्टिच फिर से बढ़ गया। इसी तरह से आगे बाकी की सिलाई जो है मेरी सीधे ही बनने वाले हैं सारे स्टिचेस। तो सारे सिलाई को सीधा बनाते हुए मैं ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। तो इंक्रीज करने हैं स्टिचेस आपने इस बार। तो ये सीधी तरफ से ये मेरे सारे स्टिचेस सीधा बनाते हुए मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। रॉन्ग साइड बनाएंगे, रॉन्ग साइड सेम वही रहेगा, सारी सिलाई सीधी बनने वाली है। और जो सेंटर के ये 3 स्टिचेस हैं जो मैंने स्लिप करे हैं राइट साइड से, रॉन्ग साइड से ये उल्टे में बनेंगे। तो स्लिप करें पहले स्टिच को। अब यहाँ पे 15 स्टिचेस हो जाएंगे, एक स्टिच इंक्रीज करा है, 14 स्टिचेस मेरे पहले के थे। तो पहला स्टिच स्लिप करने के बाद 15 सीधे, पंद्रह स्टिचेस मैंने सीधे बना लिए हैं। अब ये 3 स्टिच स्लिप वाले आ गए हैं। धागा अपनी तरफ करें, 3 उल्टे, 1 2 3। अगेन फिर से 15 स्टिच सीधे में बनेंगे और लास्ट वाला स्टिच भी सीधा बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए आप रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है, राइट साइड आ गई हूँ। सेम रहेगा, सारे स्टिचेस सीधे ही बनाइए जब तक कि आप स्पेस पे नहीं आ जाते, जहाँ पे स्लिप करना है हमें सीधे स्टिचेस नहीं आ जाते, तब तक आप इन्हें सीधा बनाएं। अब यहाँ पे ये स्लिप वाले स्टिचेस आ गए हैं, सीधे वाले स्टिच आ गए हैं। तो यहाँ पे फिर से अगेन इंक्रीज करेंगे एक स्टिच को, इस तरह से रोल करें और एक स्टिच बढ़ा दें। अगेन स्लिप करेंगे 3 स्टिचेस, फिर से रोल करें धागे को और इस तरह से एक स्टिच बढ़ा दें। और फिर बाकी सारी सिलाई आपकी यहाँ से सीधी बनने वाली है। रॉन्ग साइड से आपने सारी सिलाई सीधी बनानी है, सेंटर के 3 स्टिचेस उल्टे बनेंगे और फिर से सीधा बनेगा। और उसके बाद उल्टी सिलाई बनाने के बाद सीधी सिलाई को यहाँ तक बना ले, स्पेस तक। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी सिलाई जो थी मेरी, मैंने ये स्टिच बना लिए हैं, सीधा बनाते हुए इन्हें कंप्लीट कर लिया है। सेंटर में आ गई हूँ जहाँ पे मुझे इंक्रीज करना है स्टिच को। तो रोल करें धागे को, इस तरह से सिलाई में ले और एक स्टिच को बढ़ा दें। स्लिप करेंगे 3, 1 2 3। अगेन रोल करें धागे को और इस तरह से सिलाई में स्टिच को बढ़ा दें। बाकी फिर से दोबारा से ऐसा ही रहेगा, सारी सिलाई सीधे में बनेगी। रॉन्ग साइड से फिर से सीधा बनाए, सेंटर के 3 स्टिच उल्टे और बाकी की सिलाई सीधी बनेगी। तो इसे दोबारा से कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज कर लिया है एक एक स्टिच दोनों साइड से, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से। तो अगेन इसे कंप्लीट करें, रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी सिलाई को यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें जहाँ पे आपके स्लिप स्टिच आते हैं वहां तक। रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी तरफ से मैंने ये सारे स्टिच सीधे बना लिए हैं। यहाँ पे अगेन फिर से इंक्रीज होने वाला है, ये स्लिप स्टिच हैं हमारे 3 सीधे वाले। उनसे पहले आपने रोल करके एक स्टिच को बढ़ा लेना है। यहाँ पे अगेन 3 स्टिच स्लिप करेंगे, 1 2 और 3। फिर से रोल करेंगे धागे को और एक स्टिच बढ़ा देंगे। अब अगेन ये वाले स्टिच हमारे सीधे बनने वाले हैं। तो सारी रो को सीधा बनाएंगे और रॉन्ग साइड से आपने अगेन सारे स्टिच सीधे बनाने हैं। सेंटर वाले 3 स्टिच जो हैं आपने उल्टे में बनाने हैं और फिर से अगेन सारे स्टिच सीधे बनाने हैं। तो इसे दोबारा से फिर से हम जब तक सेंटर में नहीं आ जाते तब तक आप फिर से रिपीट कर लें इसे अगेन फिर से। और फिर से सेंटर में आके हम एक एक स्टिच को यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं। तो रॉन्ग साइड बना लें और राइट साइड से आप ये वाले सीधे स्टिच यहाँ तक बना लें जहाँ तक के आपके ये स्लिप वाले स्टिच आते हैं।
रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है। सीधी तरफ से ये सारे स्टिचेस बना के यहाँ पे आ गई हूँ स्लिप स्टिच के बाद। अगेन फिर से इंक्रीज करेंगे एक स्टिच को, इस तरह से रोल करें धागे को और बना लें, और स्लिप करेंगे 3 स्टिच। अगेन फिर से रोल करके एक स्टिच बढ़ा लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्टिच और बढ़ा लिया है, इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 स्टिच इंक्रीज हो गए हैं। 4 बार हम फिर और बढ़ाने हैं, हमें 4 स्टिच और बढ़ाने हैं, तभी ये 10 होंगे। 14 स्टिच थे, 10 प्लस करेंगे 24 हो जाएंगे। तो अगेन फिर से रॉन्ग साइड बना लें और राइट साइड के ये सीधे वाले स्टिचेस स्लिप स्टिच तक बना लें और उसके बाद फिर से इंक्रीज करेंगे। तो 20 स्टिचेस हो गए थे, एक स्टिच और फिर से इंक्रीज करेंगे, ये 21 हो गया है। स्लिप करें 3 स्टिचेस, 1 2 3, अगेन एक स्टिच इंक्रीज करें और उसके बाद फिर से दोबारा बाकी स्टिचेस हमारे ऐसे ही बनेंगे। सीधा बनाएं, रॉन्ग साइड से आपने सीधा बनाना है और फिर उसके बाद 3 स्टिच सेंटर वाले उल्टे में बनेंगे और अगेन बाकी के सारे स्टिचेस सीधे में बनेंगे। तो आप पहले यहाँ से राइट साइड कंप्लीट कर लें, रॉन्ग साइड बना लें और उसके बाद राइट साइड आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें, जहाँ तक आपके स्लिप वाले स्टिच आते हैं वहाँ तक बना लें। उसके बाद अगेन फिर से इसमें एक एक स्टिच को हम ऐड करेंगे। रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है। राइट साइड के सीधे वाले स्टिचेस मैंने हाफ में बना लिए हैं, स्लिप वाले स्टिच के पास आ गए हैं। अगेन फिर से इंक्रीज करना है यहाँ पे, तो रोल करें धागे को और इस तरह से एक स्टिच को बढ़ा दें। 3 स्लिप करेंगे, 2 और 3, अगेन फिर से रोल करें धागे को और एक स्टिच को बढ़ा दें। अगेन बाकी सारे वैसे ही बनने वाला है, सारे स्टिचेस सीधे में बनाएं और रॉन्ग साइड से पहले हाफ में सीधे बनाएं और सेंटर वाले 3 स्टिच उल्टे में बनेंगे और अगेन फिर बाकी के स्टिच सीधे में बनेंगे। तो अगेन रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी तरफ से आप यहाँ सेंटर तक बना लें और फिर उसके बाद स्टिच को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ सेंटर में आ गए हैं। अगेन रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है, राइट साइड के हाफ में आ गए हैं ये स्लिप वाले स्टिच के पास। तो अगेन फिर से इंक्रीज करेंगे, रोल करें धागे को और गोल घुमा के इस तरह से धागे को इंक्रीज कर लें। स्लिप करेंगे 1 2 3, अगेन फिर से इंक्रीज करेंगे स्टिच को, रोल करें और इस तरह से एक स्टिच को बना दें। फिर से काउंट कर लेंगे कितने स्टिचेस हो गए हैं। ये वाले स्टिच को काउंट करिएगा जो हमने अभी एक्स्ट्रा इसमें ऐड करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 स्टिचेस ये हमारे बन चुके हैं। तो अगेन रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें और राइट साइड में आप यहाँ हाफ तक बना लें। अभी हमें एक स्टिच और इंक्रीज करना है, 24 स्टिचेस चाहिए हमें। तो यहाँ पे आके फिर से एक इस वाले यहाँ पे सेंटर वाले में राइट और लेफ्ट साइड से इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ तक बना लें, रॉन्ग साइड को कंप्लीट करके इसे हाफ तक बना लें, सीधी सिलाई को यहाँ तक ले आएं। रॉन्ग साइड कंप्लीट करके राइट साइड के हाफ में आ गए हैं। अगेन यहाँ पे स्टिच को इंक्रीज करना है, रोल करें धागे को इस तरह से लें और एक स्टिच को बढ़ा दें। 3 स्लिप होंगे, 1 2 3 स्टिच हमने ये जो सीधे वाले बन रहे हैं उन्हें स्लिप कर दिया है। अगेन इंक्रीज करेंगे, रोल करेंगे धागे को इस तरह से और एक स्टिच को बढ़ा देंगे। बाकी स्टिचेस सेम एज वैसे ही बनने वाले हैं जैसे हम बना रहे हैं शुरू से। तो इसे अगेन फिर से दोबारा से रिपीट करके बना लें और रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। तो सेंटर के स्टिचेस को उल्टा बनाइएगा और बाकी सारे स्टिचेस सीधे बनेंगे। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे मेरी इंक्रीज जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक एक स्टिच बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे 10 टाइम जो है स्टिच को इंक्रीज कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 24 स्टिचेस हो गए हैं कंप्लीट। आप अपनी हिसाब से बनाइएगा। अगर आपने सेम लेंथ में बना रहे हैं, सेम साइज में बना रहे हो कैप, फिर तो ठीक है। अगर आपने छोटी कैप बनाई है बच्चों के हिसाब से तो कम रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने
ये स्टिचेस इंक्रीज कर लिए हैं। अब अगेन जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे 5 सिलाइयाँ मैंने बिना इंक्रीज के सीधे सीधे ही बनाई थी, तो उसी तरह से अगेन फिर से 5 सिलाइयाँ यहाँ पे बिना इंक्रीजिंग के सीधे सीधे ही बनने वाली हैं। तो ये मार्कर मैं यहाँ से निकाल लूँगी, इसका काम अब यहाँ पे हो गया है, अब यहाँ पे नहीं चाहिए इसे, तो ये से मैं अब यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो पहले स्टिच को हमेशा की तरह स्लिप करिएगा, धागा पीछे करें, 2-3 स्टिचेस सीधे बना लें, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे मार्कर यूज़ करूँगी मैं, ये जो मैंने अपना धागा रखा हुआ है इसे मैं वापस यहाँ पे रखा लूँगी, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे 5 सिलाइयाँ जो हैं सीधे सीधे में बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाई थी फर्स्ट वाले एयर लैप पे। इसी तरह से इस तरफ भी मुझे सेम बनाना है। तो यहाँ पे मैंने धागा लगा लिया है और इसे अब मैं सिंपल ही सीधे ही बनाऊंगी जैसे हमने बना रहे थे, बिना इंक्रीजिंग के। सेंटर वाले 3 स्टिचेस स्लिप करेंगे, बाकी सारे स्टिचेस ऐसे ही बनाते हुए सीधे सीधे में हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो ये राइट साइड है, सीधे ही बनेगी, अब इंक्रीज नहीं। तो मैंने यहाँ पे जैसे आपको कहा था, ये मार्कर के बाद जैसे हमने फर्स्ट एंड में बनाया था वैसे ही हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ, यानी कि राइट और रॉन्ग साइड दोनों साइड से काउंट करोगे तो 10 सिलाइयाँ मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। अब अगेन जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था वैसे ही हम एक एक स्टिच को घटाते हुए जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पहले एक एक स्टिच को बढ़ाया था, फिर उसके बाद 5 सिलाइयाँ डाली और उसके बाद एक एक स्टिच को दोनों साइड से घटाते हुए वापस से 14 स्टिचेस पर ले आए थे। वैसे ही हम यहाँ पे भी सेम वैसे ही करेंगे। तो पहले सीधे बनाएंगे स्टिचेस सेंटर तक, जहाँ तक हमारा मार्कर है वहाँ तक आप पहले सीधे बना लें स्टिचेस को। तो मैंने यहाँ सेंटर तक, यहाँ ये हमारे स्लिप स्टिच के पास ये 2 स्टिच रख लिए हैं, बाकी सारे स्टिच मैंने सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर लिए हैं। ये वाले मेरे 3 स्टिच स्लिप वाले हैं और इसके साथ मैंने ये 2 स्टिच इस तरह से यहाँ पे रख लिए हैं एक्स्ट्रा। तो इन दोनों को आप 2 का 1 करते हुए, इस तरह से 2 का 1 करते हुए 2 स्टिच एक साथ बनाएं इस तरह से। अगेन स्लिप करेंगे 3 स्टिचेस, 1 2 3, और बैक लूप से इस तरह से 2 स्टिचेस एक साथ लेते हुए आपने फिर से 2 स्टिच एक साथ बना दें इस तरह से। अब जैसे हमने एक एक स्टिच बढ़ाया था दोनों तरफ से, वैसे ही एक एक स्टिच हमारा दोनों तरफ से कम हो गया है। अगेन बाकी सारी सिलाई वैसे ही बनने वाली है एंड तक, और रॉन्ग साइड सेम बनेगी, सीधे स्टिचेस बनेंगे, सेंटर वाले स्टिचेस उल्टे बनेंगे और फिर से दोबारा सीधे स्टिचेस बनेंगे। तो आप ये राइट साइड कंप्लीट करें, उसके बाद आप रॉन्ग साइड में ये सीधा बनाएं, उसके बाद ये 3 स्टिच सेंटर वाले उल्टे बनाएं और फिर सीधा बना के सीधी तरफ से ये सिलाई इस तरह से सीधी तरफ से आप, जब तक आपके पास यहाँ पे 2 स्टिचेस ना रह जाएं, यहाँ पे ये स्लिप स्टिच के साथ 2 स्टिच नहीं रह जाते, तब तक आप इसे पूरा कंप्लीट कर ले राउंड में। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी तरफ से मैंने ये सीधे स्टिच बना लिए हैं। ये स्लिप स्टिच के साथ मैंने 2 स्टिचेस रख लिए हैं यहाँ पे। अगेन फिर से दोबारा 2 स्टिच एक साथ बनाइए इस तरह से, 2 का 1 कर दें और स्लिप वाले स्टिचेस को स्लिप करेंगे 1 2 और 3, और बैक लूप से 2 स्टिचेस लेते हुए इस तरह से 2 का 1 कर देंगे। अगेन बाकी सारी रो वैसे ही बनने वाली है, सीधे में इसे कंप्लीट करें, रॉन्ग साइड से सीधा बनाएं, 3 स्टिच उल्टे बनाएंगे और फिर उसके बाद सीधा बना के इसे कंप्लीट करें। राइट साइड से आप यहाँ तक इसे कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगेन फिर से 2 स्टिचेस एक साथ बनाने हैं हमें। तो अगेन राइट साइड से मैंने ये सीधे वाले स्टिचेस बना लिए हैं। यहाँ पे अगेन यहाँ पे स्लिप स्टिचेस के साथ 2 स्टिच रख लिए हैं, इन्हें 2 का 1 करेंगे, स्लिप करेंगे 3 स्टिच 1 2 3, अगेन 2 स्टिच बैक लूप से इस तरह से लेते हुए 2 का 1 कर देंगे। और बाकी सारी सिलाई वैसे ही बनने वाली है हमारी। तो सारे स्टिचेस ऐसे ही बना लें, सीधी सिलाई को कंप्लीट करें, रॉन्ग साइड कंप्लीट कर लें और सीधी सिलाई को फिर अगेन यहाँ पे 2 स्टिचेस जहाँ आपके रह जाएं, स्लिप वाले ये 3 स्टिच हैं मेरे, और उसके साथ आपके जब यहाँ पे 2 स्टिच रह जाएं वहां तक ये बना लें। अगेन रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी सिलाई में ये वाले सीधे स्टिच बना लिए हैं। स्लिप स्टिच के साथ 2 स्टिच रख लिए थे मैंने यहाँ पे, ये देखें इस तरह से। तो इन्हें अगेन फिर से 2 का 1 कर दें, स्लिप करें 3 स्टिच 1
2 3 और बैक लूप से इस तरह से 2 स्टिचेस एक साथ बनाते हुए 2 का 1 कर दे। दोनों तरफ से एक एक स्टिच को घटा दिया है। अगेन फिर से दोबारा सारे स्टिच सीधे में बना लीजिए, रॉन्ग साइड बनाइए और फिर से दोबारा राइट साइड से यहाँ तक आपने बनाना है जब तक कि आपके स्लिप में 2 स्टिचेस नहीं रह जाते, तब तक बना लें। फिर से दोबारा अगेन रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी सिलाई को हमने बना लिया है। स्लिप स्टिचेस के 2 स्टिच रख लिए हैं, 2 का 1 करेंगे, इन्हें 2 स्टिचेस एक साथ बनाएंगे, स्लिप करेंगे 3 स्टिच, 1 2 3 और अगेन फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे इस तरह बैक लूप से। तो अगेन बाकी सारा सेम वैसे ही रहेगा। सीधी सिलाई बनाएं, रॉन्ग साइड कंप्लीट करें और फिर से सीधी सिलाई को यहाँ तक 2 स्टिचेस तक रख लें और यहाँ तक बना लें। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई, सीधी तरफ से हमने ये सीधे स्टिच बना लिए हैं। अगेन 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, स्लिप करेंगे 3, 1 2 3 और 2 स्टिच बैक लूप से एक साथ बनाएंगे। बाकी सारी सिलाई वैसे ही बनने वाली है, सीधे में बनाइए और सेंटर के स्टिच रॉन्ग साइड से जब हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे तो जो हमने स्लिप करे हैं 3 स्टिच वो हमारे उल्टे बनेंगे और बाकी सारी सिलाई आप ऐसे ही कंप्लीट करें। इसे यहाँ से सीधा बना लें, रॉन्ग साइड से सिलाई को कंप्लीट करें और फिर से दोबारा अगेन हम राइट साइड बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट कर ली है हमने, राइट साइड के स्टिचेस बना लिए हैं। यहाँ पे अगेन फिर से दोबारा 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, स्लिप करें 3, 1 2 और 3। अगेन बैक स्टिच से इस तरह से बैक लूप से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे। इस तरह 2 स्टिच एक साथ बना लिए हैं। बाकी की सिलाइयाँ ऐसे ही बनने वाली हैं, सीधे ही बनेंगी और सेंटर वाले स्टिच रॉन्ग साइड से उल्टे बनने वाले हैं और बाकी सारी सिलाई सेम ही बनेगी। तो इसे कंप्लीट कर लें, रॉन्ग साइड को कंप्लीट कर लें, फिर सीधी तरफ बनाएंगे। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करके सीधी सिलाई को हमने यहाँ तक बना लिया है जब तक मेरे ये 2 स्टिचेस नहीं रह जाए यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ। तो इन्हें 2 का 1 करेंगे, अगेन स्लिप करें 3, 1 2 3 और फिर से 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे बैक लूप में और बाकी के स्टिचेस सीधे बनने वाले हैं। एक बार काउंट भी कर लेंगे कितने स्टिचेस रह गए हैं, तो इसे काउंट कर लीजिए। जहाँ पे हमने 2 स्टिचेस एक साथ बनाए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ये मेरे 16 स्टिचेस हो गए हैं। इसका मतलब एक बार और मुझे यहाँ पे 2 का 1 करना है, स्टिचेस को डिक्रीज करना है। तो रॉन्ग साइड बना लें, राइट साइड में फिर से एक बार स्टिचेस को दोनों तरफ से 2 का 1 करेंगे तो कंप्लीट। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट करके राइट साइड को मैंने ये सीधे स्टिचेस बना लिए हैं। 2 स्टिच एक साथ बनाएंगे, फिर से अगेन स्लिप करेंगे 3, 1 2 3 और फिर से 2 स्टिच बनाएंगे एक साथ और साथ में काउंट भी कर लेंगे। तो ये 2 का 1 कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये हमारे स्टिचेस पूरे कंप्लीट हो गए हैं। डिक्रीज जितने भी करने थे हो गए हैं। रॉन्ग साइड बना लीजिए, उसके बाद राइट साइड से फिर आगे डिजाइन को शुरू करेंगे। तो रॉन्ग साइड कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे हमें जितने स्टिचेस कम करने थे हमने कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने स्टार्टिंग में रखा था 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 और 1 15। ये हमारे 15 स्टिचेस अगेन हो गए हैं दोबारा। तो अब आपने यहाँ पे घटाना नहीं है स्टिचेस को, जितने हमारे हो गए हैं कंप्लीट हैं। तो यहाँ पे अब हम इस एंड में आ गए हैं जहाँ पे हमारी ये कैप इस तरह से ये हमारा फ्रंट बन गया है। ये हाफ एयर इस तरफ से फोल्ड हो गया है और हाफ इधर से फोल्ड होके इतना बन गया है। अब यहाँ से बैक साइड से देखेंगे तो इस तरह से आ गया है। अब आपने जब स्टार्टिंग में हमने ये 14 रो बनाई थी, 14 सिलाइयाँ डाली थी, ये 14 सिलाइयाँ आपने यहाँ पे अब बनानी है। यहाँ पे ये देखें ये इस तरह से हो गया है, तैयार है।
तो ये वाली 14th रो जो हमारा गैप है हाफ बना था, तो अब बाकी का हाफ जो है आपने यहाँ पे इसे बनाना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ना स्टिचेस कम करने हैं, ना इंक्रीज करना है, ना डिक्रीज करना है। जैसे सिंपल हमने स्टार्टिंग में 14 रो बनाई थी, सीधा बनाएंगे, स्लिप करेंगे, फिर सीधा बनाएंगे, रॉन्ग साइड से सीधा बना के उल्टे 3 और फिर सीधा बना के, इस तरह से 14 रो को कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे ही अब भी आपने इसमें सेम वैसे ही मैं इसमें मार्कर लगाऊंगी। यहाँ से ये धागे का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, तो इसे अब मैं यहाँ से निकाल लूँगी और अगेन इसे यहाँ आगे नेक्स्ट वाले में ऐड करूँगी। तो स्लिप करेंगे पहले स्टिच को, धागा पीछे करें, 2-3 स्टिचेस बना लें। अब जो मैंने ये मार्कर वाला धागा अपना रखा है इसे मैं ये अगेन यहाँ पे लगा लूँगी, क्योंकि अब मुझे फिर से 14 रो बनानी है, तो यहाँ धागा लगा लूँगी तो मुझे आसानी रहेगी। कितनी रोज़ मुझे और बनानी है, कम ज़्यादा नहीं होंगी, तो वो प्रॉपर बनेंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया है। आप चाहो तो मार्कर लगा सकते हो या इस तरह से कोई भी अलग रंग की ऊन ले लीजिए और धागे को बीच में इस तरह से रख लें, और जिससे इजी हो जाता है काउंट करने में, आपको प्रॉपर बनेगा, आपका बराबर आएगा दोनों साइड से बन के, जितनी जितनी रो चाहिए आपको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बनाने में। इजी वे है ये बनाने के लिए। तो सिंपल है, जैसे 14 रोज हमने पहले बनाई थी स्टार्टिंग में, वैसे ही हमें अब बनानी है। स्लिप करेंगे सेंटर स्टिच को, बाकी के सारे स्टिचेस सीधे बनते हुए हम रो को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट कर लें। तो 14 रो बनाने के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेम जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 14 सिलाइयाँ डाली थी, वैसे ही मैंने यहाँ पे भी इसमें सिलाइयाँ 14 कंप्लीट कर ली हैं। 14 सिलाइयाँ डाल के इसे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से आप इसे बराबर करके बना लें। अब ये हम यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, ये इस तरफ से ऐसे आ जाएगा और एक तरफ से ये इस तरह से ऐसे आ जाएगा। अब हमें ये जो एंड है इसे जोड़ना है, तो सिंपल रहेगा, दोनों साइड से स्टिचेस को बंद कर देंगे और उसके बाद सिलाई करेंगे। तो जैसे ये मेरा यहाँ पे ये साइड है, तो इसे मैं सीधा बनाते हुए इसे बाइंड ऑफ कर दूंगी। जैसे हम सिंपल स्टिचेस कास्ट ऑफ करते हैं वैसे ही घटाएंगे, एक एक स्टिच को पास ऑन करते हुए, इस तरह से करते हुए आप इसे बंद कर दें। हल्के हाथ से बंद करिएगा, ज़्यादा खींचिएगा नहीं, धागे को लूज रखते हुए बंद करिएगा, जिससे ये ज़्यादा खींचे ना और बराबर से आए, प्रॉपर आए। तो इस तरह से एक एक स्टिच को इसके ऊपर से पास करते हुए एक बनाएं और सेकंड स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें। एक स्टिच बना लें और इधर से एक स्टिच को इसके ऊपर से पास कर दें। जैसे हम नॉर्मल स्टिचेस बंद करते हैं वैसे ही इसे इस तरह से कास्ट ऑफ कर दें और इसे कंप्लीट यहाँ तक सारे स्टिचेस बंद कर दें इसके। तो यहाँ पे ये एंड में आ गई हूँ। सारे स्टिचेस मैंने इसी तरह से सारे बंद कर दिए हैं। जितने भी मेरे स्टिचेस थे सारे मैंने यहाँ पे बंद कर दिए हैं। टेल रखेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा रखिएगा टेल, थोड़ा धागा एक्स्ट्रा रखिएगा और उसके बाद इसे बंद कर दीजिए इस तरह से कट करके। अब ये जो मेरा आखिरी वाला स्टिच है इसके बीच में से इसे पास करके इस तरह से मैं इसे बंद कर दूंगी। तो ये मेरा एंड बंद हो गया है। इस तरह से मैंने इसे बंद कर दिया है। तो ये मेरा एक एंड है और ये मेरा सेकंड एंड है। ये मेरा कंप्लीट हो गया है पूरा। इस तरह से ये देखें, ये बन के आ गया है। तो अब इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए सिंपल है, इस तरह से सुई में ले लेंगे इसे, धागे को जो हमने टेल काटी थी उसमें से हमने इस तरह से धागे को पास कर लें सुई में से, और इन दोनों साइड्स को इस तरह से आपने रखना है। ये जो हमारा सीधा वाला स्टिच है इसे आपने इस तरह सेंटर में रखें और इन दोनों को इस तरह रखते हुए एक एक स्टिच को दोनों तरफ से लेते हुए, एक स्टिच इस साइड से, एक स्टिच दूसरे वाले पल्ले में से, एंड में से लेंगे और दोनों को सीधा सीधा जोड़ देंगे। तो इस तरह से लें इसे। ये देखें, ये सीधी वाली लाइन है जो, इसी में से आपने इसे बाइंड ऑफ करना है। तो इस तरह से ये देखें, ये बंद हो गया। अगेन ये मेरा, ये देखें, ये सीधी वाली सिलाई बनी हुई है। तो इसमें से लूँगी, एक स्टिच इधर से लूँगी और एक स्टिच सामने वाले में से। इस तरह से दोनों पल्लों को एक साथ जोड़ देना है, दोनों साइड्स को।
तो सेम रहेगा, सारे स्टिचेस ऐसे ही बाइंड ऑफ करने हैं। एक स्टिच इधर से लें, एक स्टिच सामने से फ्रंट से लेंगे और दोनों को जोड़ते हुए इस तरह से दोनों को सिंपली जोड़ देंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बाइंड ऑफ करना है आपने, जो हम नॉर्मली करते हैं। तो इसी तरह से इसे जोड़ते जाएं और सारे स्टिचेस को यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड तक, यहाँ लास्ट तक जोड़ लें। तो मैं इसके यहाँ एंड तक आ गई हूँ। मैंने इसे सारे स्टिचेस सिंपली, जैसे हमने एक स्टिच इधर से और एक स्टिच दूसरी तरफ से लेते हुए जोड़ते हुए मैंने इसे एंड तक जोड़ लिया है। ये मेरा लास्ट का स्टिच है, इसे भी मैं इसके साथ इस तरह से जोड़ दूंगी। तो ये मेरा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। धागा इस तरह से इसे रहने दें, धागे को काटिएगा नहीं। यहीं से हम आगे से जो हम बनाने वाले हैं कैप का ऊपर वाला हिस्सा, तो इसी में धागे को ऐड करके फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा जो नीचे वाला पोर्शन था, ये हमारे जो एयर वाले फ्लैप थे, ये बन गए हैं। ये देखें, ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे जोड़ लगाया है, जो जोड़ करा है यहाँ पे, ये हमारा ये बैक साइड में आएगा और इस तरह से ये बनते हुए ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अडल्ट साइज में, जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने ये बड़ों के लिए बनाया है, बड़ों के हिसाब से बनाया है। तो ये मेरा अराउंड, ये देखें यहाँ पे 11 इंच ये बना है। तो जिनकी हेड की मेज़रमेंट 22, 23 या 24 तक की भी होगी, बड़ा सिर भी होगा, तो भी आराम से आ जाएगा। थोड़ा बहुत ये खुलता भी है, स्ट्रेच भी होगा, तो 1 आध इंच ये स्ट्रेच में भी जाएगा। तो ये इस हिसाब से ये बन गया है। अब हम यहाँ से आगे जो हमारी कैप है उसका अपर पोर्शन बनाएंगे। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बनाएंगे। तो आप चाहो तो इसे 2 सिलाइयों में भी बना सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये जोड़ लगा दिया है, तो आप इसे जोड़िएगा नहीं, इसे बिना जोड़े, इसे जोड़े बिना आप इस तरह से इसे फोल्ड करके यहाँ से स्टिचेस उठा के इसे ओपन में भी बना सकते हो। मैंने इसे यहाँ पे बंद कर दिया है क्योंकि मैं इसे सर्कुलर नीडल में बनाऊंगी। अगर आप सर्कुलर नीडल यूज़ नहीं करना चाहते हो, 2 सिलाइयों में बनाना चाहते हो, तो आप इसे जोड़िएगा नहीं, इसे यहाँ से जोड़ नहीं लगाइएगा। आप इसे इसी तरह से ऐसे रख लीजिएगा और यहाँ से स्टिचेस उठा के आप इसे ओपन में बना सकते हो। लेकिन मैं जो है इसे सर्कुलर नीडल में बनाऊंगी, इस तरह की नीडल्स में बनाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 पॉइंट नीडल होती है जो गले बनाने वाली सिलाइयाँ, उसमें भी बना सकते हो। तो यहाँ से अब हम कास्ट ऑन करेंगे, यहाँ से हम स्टिचेस को उठाएंगे और आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे सिलाई करा था धागा, उसके साथ अटैच कर लेंगे वापस धागे को। इस तरह से इसे यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। सेम रहेगा, 9 नंबर की सिलाइयों में ही बना रही हूँ मैं। जो मैंने ये कैप बनाई थी उसमें मैंने ये जो ऊपर वाला अपर पोर्शन बनाया था उसे मैंने डबल कर ली थी ऊन इसमें। जैसे मेरी यहाँ पे ये डबल हो गया है। वैसे तो मैंने सिंगल ऊन से ही बनाया था, जब हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये डबल हो गया। तो यहाँ पे ये मोटा हो गया था, बन के मोटा स्टफ हो जाएगा यहाँ पे डबल होने के कारण। तो उसी तरह से मैंने इसे भी बराबर सेम इसकी थिकनेस रखने के लिए मैंने इसे ऊन को डबल लेयर में कर लिया था। 2 गोले मैंने जोड़ लिए थे। अगर आप चाहो तो इस तरह से इसे डबल करके भी बना सकते हो। जैसे अब हम इसे यहाँ पे फोल्ड करेंगे तो ये डबल हो गया है एक तरह से। अगर आप चाहो तो ऊन को डबल कर सकते हो, लेकिन मैं इस वाले पोर्शन को सिंगल में बनाऊंगी। डबल में बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है, तो मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए, तो मैं इसे सिंपल ही बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे धागा ले लिया है। अब आपने ये देखें, ये जो हमारी सीधी वाली ये जो स्लिप स्टिच था वो है, वहाँ से आपने इस तरह से सिलाई को डालना है और अगेन बैक वाले साइड से भी इस तरह से ये देखें, ये बराबर रख लें इसे और यहाँ से धागे को गोल घुमाएं और एक स्टिच को उठा लें। ये जो साइड है आपने जो साइड सीधा रखना होगा, जिस साइड आपका ये फ्रंट है उस साइड से हम ये स्टिचेस उठा रहे हैं। ये जो इस तरफ है ये हमारी बैक साइड आएगी, अंदर वाली साइड जो है वो बैक साइड है। तो इस तरह से स्टिच को उठाते जाएंगे। हर बार आपने ऐसे ही उठाना है। ये देखें, इसके फ्रंट में ये रहा स्टिच, ये बराबर आ रहे हैं। तो इसी तरह से एक एक करके इन्हें स्टिचेस को उठाते जाएंगे। अगेन नेक्स्ट वाले में
इन दोनों में से एक स्टिच को उठाएंगे, फिर से दोबारा अगेन नेक्स्ट वाला ये हमारा वी बना हुआ है जो, इसे और इसे, ये हमारे अपने आप ही, आप जब स्लिप करोगे पहले स्टिच को, ये वाले पहले स्टिच हैं हमारे जो हमने स्लिप करे थे, तो ये उनमें से अपने आप ही ये उठ के इस तरह से स्टिचेस बनते चले जाएंगे। तो इस तरह आपने हर एक वी में, ये देखें ये हर एक, ये एक सीधा स्टिच इस तरह से बना हुआ है, अगेन फिर से एक सीधा बन के आ रहा है। इसी तरह से इन्हें जोड़ते हुए, दोनों साइड्स को जोड़ते हुए आपने एक एक स्टिच उठाते जाना है, जितने भी आपने बनाए होंगे स्टिचेस उस हिसाब से। अब जैसे मैंने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ डाली थी, उस हिसाब से आपने जितनी भी सिलाइयाँ डाली होंगी उतने ही आपके ये इस तरह से ये स्टिचेस बन के आएंगे, ये सीधे वाले जो स्लिप स्टिच हैं। तभी मैंने कहा था कि आप हर पहले स्टिच को स्लिप करिएगा, उससे आपको ये इजी हो जाएगा उठाने में। तो इसी तरह से राउंड करते हुए सारे स्टिचेस मैं इसी तरह से कास्ट ऑन करते हुए राउंड में सारे स्टिचेस को उठा लूँगी। जितने भी मेरा ये सर्कल में स्टिचेस बनेंगे, सारे स्टिचेस को मैं इसी तरह से एक एक करके उठाते जाऊँगी। इस तरह सीधे स्टिच को लें और एक एक स्टिच को उठाते जाएं। तो इसे कास्ट ऑन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे।